हेलो एवरीवन, वेलकम टू ANB एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन इस पर आधारित रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। प्रश्न दूसरा लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? और इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? और इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? जैसे छुआछूत, ये पालना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना। तो ये दिया है अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? और इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 51A में इसका कर्तव्यों को जोड़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? और इसका आंसर है ए, ऑप्शन अनुच्छेद 61 में इसको महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 76 में। आगे वाला देखेंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? और इसका आंसर है अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन लेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर है अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? और इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान अनुच्छेद में परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 क में इसका बताया गया है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान दिया गया है कि अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 87। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 141 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 1 वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, तो ये किस में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 में दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 348 में, 348। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना प्रावधान करता है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 1 में, मतलब 343(1) में इसका अनुच्छेद में दिया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां है। ये इम्पोर्टेंट बोलकर आप इसको नोट करके रखिए। अगला क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5(11) में इसका नागरिकता संबंधी का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न लेंगे। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 यानी 16। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 या फिर 57। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लाने वाली हूँ जो कि हर एक स्पर्धा परीक्षा के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।